नमस्कार मित्रों, मैं अवश्य चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको आज फिर पत्रों की दुनिया में लेकर चलती हूँ। उससे पहले कि मैं अपने पत्र को आपके सामने प्रस्तुत करूँ, मैं इस पाती मुहिम के जनक आदरणीय डॉक्टर सूर्य सिंह जी नेगी एवं उनका परिवार और उनकी समस्त टीम और पाती परिवार को हार्दिक बधाई देते हुए उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इस लुप्त होती हुई पाती को, पत्रों को पुनः जीवित करने की जो मुहिम छेड़ी है वो बहुत दूर दूर तक जा रही है। तो आज फिर आपके सामने एक पाती मीत को से मैं अगला पत्र आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। सुनिए। वैसे मैं आपके सामने इसी पुस्तक से पत्र प्रस्तुत कर चुकी हूँ और इसी क्रम में अगला पत्र है जो जयपुर दिनांक 21 अप्रैल 2020 को लिखा गया है। सुनिए। प्रिय मित्र पूजा, नमस्ते। तुम सब कैसे हो? मैं यहाँ सपरिवार स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। मैं जानती हूँ लगभग 4 दशक के बाद अचानक ये पत्र पाकर तुम्हें अति आश्चर्य होगा, लेकिन इसको लिखने के 2 विशेष कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारे परिचित एक महापुरुष पाती लेखन की मशाल लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे पुनर्जीवित करने चल पड़े हैं। उनके इस यज्ञ में मैं भी छोटी सी लौ का हिस्सा बनने का प्रयास कर रही हूँ। दूसरा कारण ये है कि आज फेसबुक पर किसी ने यादों के झरोखे को टटोलने के लिए प्रश्न किया कि किसने किराए की साइकिल लेकर चलाना सीखा। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि पत्र किसको लिखूं, क्योंकि उम्र के 6 दशक पार कर लेने के बाद तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में कोई अभिन्न मित्र तो बन ही नहीं पाया। अनायासी साइकिल का संदर्भ आते ही जैसे जीवन का पन्ना ही पलट गया और मन अतीत के उस दशक में पहुंच गया जहां वास्तव में ही हम 10 साल के थे। मुझे याद है जब तुम्हारे बाबू चाचा हम दोनों को साइकिल पर आगे पीछे बैठाकर स्कूल छोड़ने जाते थे। शाम 5 बजते ही हम तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हुए तुम्हारे पापा और बाबू चाचा का इंतज़ार करते रहते थे। जैसे ही वो आते हम दोनों की साइकिलें हथिया लेते और एक पैर अंदर से दूसरे पेंडल में डालकर कैंची चलाते हुए गलियों में आधे पेंडल से खटखट करते चक्कर लगाते रहते। ऐसे ही घुटनों में चोट खाकर साइकिल सीख गए थे। हमारे यहाँ तो साइकिल थी नहीं, लेकिन चाचा ने कभी मना नहीं किया। कितना अपनापन था। हम दोनों की जोड़ी तो मोहल्ले में प्रसिद्ध थी। तुम्हें याद है हमने शशि प्रभा, मधु, राधिका और मोहल्ले के अन्य बच्चों ने मिलकर हमारे घर के पीछे वाले सर्वेंट क्वार्टर में गुड्डे गुड़िया की शादी की थी। बाराती, गाना, नाच सब किया था। बस सब टिफ़िन में अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर लाए थे। विदा के समय कितना रोए भी थे। बचपन तो बचपन ही होता है, सुनहरा, चुलबुला, निश्चिंत, निष्फिक्र। मुझे याद आ रही है तुम्हारी कंतो बुआ की शादी। शाम होते ही मोहल्ले की चाचियाँ, ताई, बुआ, दादी सब बन्ने बन्नी गाते थे और हम चम्मच लेकर ढोलक के पास बैठकर ठक ठक बजाते और ऊंचा ऊंचा गाते थे। देर रात तक धमाल। खाना पीना करके
चाचा घर छोड़कर आते थे। कितना विश्वास था एक दूसरे पर, कभी अनर्गल बातें नहीं होती थी। पड़ोस के रिश्ते अपनों से भी बढ़कर होते थे। पूरा मोहल्ला एक दूसरे के पूरे खानदान को जानता था। कोई अजनबी भी मोहल्ले में आकर पता पूछता तो बच्चे तक उन्हें साथ जाकर घर वालों के सुपुर्द करके ही आते थे। किसी के यहाँ बाराती या घरातियों को ठहराने के लिए तो पड़ोसियों के कमरे खाली कर दिए जाते और चाय पानी की व्यवस्था तो बिना बताए हो जाती थी। तुम्हें याद है ना, सुमन दीदी को तो पूरी शादी ही हमारे घर पर ही हुई थी। हमारे सरकारी मकान में बहुत बड़ा खुला मैदान था जहाँ जामुन, शहतूत और अमरूद के पेड़ों पर चढ़कर हम खेलते थे। वो दिन तो आज की भागम भाग वाली ज़िंदगी में बच्चों को मिल ही नहीं सकते। आज अचानक इस पत्र ने मुझे जैसे मेरा स्वर्णिम काल दिखा दिया। तुम भी जब ये पत्र पढ़ोगी तो आनंद आ जाएगा। तुम्हें याद है जब हम एक बार कॉलेज से बंक मारकर सिनेमा देखने गए थे और शाम को ही भैया के सामने पेशी हो गई थी। उनके खुफिया एजेंट तो जैसे हर जगह निगाह रखते थे। मोहल्ले की लड़की को कोई दूसरे मोहल्ले का मनचला छेड़ भी देता तो सारे धर्म भाई उसको खदेड़ कर वापस ना आने की हिदायत दे आते थे। सच में पूजा, हमारी दोस्ती ऐसी थी जैसे दो जिस्म एक जान। तुम्हें याद है एनसीसी कैंप में रात को सबके चेहरे रंग दिए थे। फिर सुबह हाथ ऊपर करके सर ने राइफ़ल पकड़ा दी थी और चक्कर कटवाए थे। स्कूल में जब पिकनिक पर गए तब 10वीं कक्षा में अपने ग्रुप ने टीचर्स पर कव्वाली बनाई थी। अंग्रेजी की टीचर नाराज़ हो गई थी और डांट पड़ी थी। बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही है। लेकिन पूजा, हम दोनों बहुत जल्दी बिछुड़ गए। 19 साल में ही ब्याह हो गया। बस 6 महीने बाद ही तुम्हारे ब्याह में शामिल होने का मौका मिला और हम जुदा हो गए। दोनों मिलकर कितना रोए थे। यही है शायद दोस्ती का अंतिम पड़ाव। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। हम अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझे रहते हैं कि चाह कर भी अतीत के पन्ने पलट ही नहीं पाते। 26 साल जयपुर से बाहर रहकर जब वापस लौटी तो सारी व्यवस्था ही बदली नज़र आई। भैया से पता चला कि तुम तो मेरे पास के मोहल्ले में ही रहती हो। 8 साल तक मैं उसी रास्ते से स्कूल जाती रही, पर पता न होने के कारण मिलना ही नहीं हुआ। इतने सालों के बाद मिले तो एक दूसरे की गृहस्थी के उतार चढ़ाव को जाना। सच पूजा, तुमने तो बहुत स्ट्रगल किया है ज़िंदगी में, लेकिन मुझे इतने साल बाद पापा और मम्मी ने मिलकर तो बहुत ही खुशी हुई। लेकिन जब मुझे इतने साल बाद पापा और मम्मी से मिलकर तो बहुत खुशी हुई। आज भी जब उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दोनों की आंखें सजल हो उठी। लगा जैसे ये भगवान का आशीर्वाद है। पूजा, तुमने दोनों को अपने पास रखकर एक बेटे का फ़र्ज़ निभाया है। इकलौती होने के कारण यही ज़रूरी था। जीजा जी भी धन्य हैं
जिन्होंने उन्हें अपने माता पिता से बढ़कर रखा और सेवा की। आज वो नहीं रहे, पर उनका आशीर्वाद सदा ही सबके साथ रहेगा। आज भी हम पास रहकर भी एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं। ये कैसी विडंबना है जीवन की, पर स्मरण तो सदा ही बना रहता है। आज इस पत्र ने यादों की हिलोरों में ऐसा बहा दिया कि भूल गई कि इसका किनारा तो असीमित है। यादों की पोटली इतनी बड़ी है जो शायद जीवन भर खाली नहीं होगी। उसमें से कभी कभी छोटी छोटी यादें निकलती है तो मन को ताजगी दे जाती है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये स्मृतियाँ सदा बनी रहे। जब तुम ये पत्र पढ़ो तो जवाब देने का प्रयत्न करना। फ़ोन पर तो औपचारिकता ही निभाई जा सकती है, भावनाएं नहीं बांटी जा सकती। सभी परिवारजन को नमस्कार। बच्चों को आशीष। तुम्हारी शुभेच्छु श्रीमती सुशीला शर्मा, जयपुर। तो देखा मित्रों आपने इस पत्र का कमाल, इसमें जुड़ी हुई भावनाएं जो हमें अंदर तक महसूस होती है। तो मित्रों फिर अगले सप्ताह फिर मैं अगला पत्र लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। पुनः पाती परिवार को और पाती परिवार के जनक को साधुवाद देते हुए आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।